हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग अच्छे से चल रही होगी। तो जिस चीज़ का इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, फाइनली हमारी फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। एंड आई होप कि आप सभी ने चेक भी कर ली होगी, लेकिन कुछ लोग जो अभी चेक नहीं कर पाए होंगे, जिनको समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से ये देखनी थी, कौन से लिंक से। तो ये ना वहीं से ओपन होनी थी जहां से आपने लास्ट टाइम अपनी आंसर की चेक होगी, वहीं पर उसी तरह से बिल्कुल उसी प्रोसेस से एक ऑब्जेक्शन पर जाओगे। जब आप उसको दोबारा चेक कियोगे तो वो सभी आंसर की ना उसी की तरह है, बस जो चीजें चेंजेस होनी थी वो थोड़ी चीजें चेंजेस हुई है। कुछ ऑप्शन में दोनों ऑप्शन माने गए हैं, यानी कि 2 ऑप्शन माने गए हैं। कुछ क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर भी चेंज हुए हैं। तो ऐसा था, मेरा 23 की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। आंसर की आने से पहले मेरा स्कोर था 185.5 और आंसर की आने के बाद मेरा स्कोर 180.5 हो गया था। ये मैंने आप सभी को पहले बता दिया था, लेकिन अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अभी देखो, जो क्वेश्चन सही थे वो इन्होंने गलत कर दिए हैं, जो गलत थे वो सही कर दिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या किया है। 23 की सेकंड शिफ्ट वालों के साथ तो मतलब पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखोगे 30 की सेकंड और 31 की सेकंड शिफ्ट थी आई थिंक, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं इन दोनों शिफ्ट के। तो आप देखो, जिस भी शिफ्ट में क्वेश्चन कैंसिल हो रहे हैं ना, तो उस शिफ्ट को तो भाई मुझे लगता है कि अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। अगर 6 क्वेश्चन भी आपके कैंसिल होते हैं तो 6 दूनी 12, तो 12 नंबर तो शायद ना मिले, लेकिन 8 से 10 नंबर मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज है कि आपको 8 से 10 नंबर तो मिल ही जाएंगे, जिस भी शिफ्ट के अंदर ये जो है क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। तो जिसमें क्वेश्चन कैंसिल होता है ना, उसके नंबर तो सभी को मिलते हैं, चाहे वो किसी ने अटेम्प्ट किया हो या फिर ना किया हो। लेकिन जो क्वेश्चन के ऑप्शन दो होते हैं, तो उसमें तो सिर्फ उसी को मिलते हैं जिसने वो ऑप्शन चूज किए हो। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन 23 की सेकंड शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन चेंजेस हुए हैं। तो देखो, जो क्वेश्चन मेरे ठीक थे ना, जो बिल्कुल ठीक है, मतलब जो एक्चुअली में ठीक ही होना चाहिए, लेकिन स्टिल वो बोर्ड की तरफ से अब फिर से गलत माने गए हैं। देखो, अब ये फाइनल आंसर की आ चुकी है और आई डोंट थिंक कि अब इसमें कुछ भी चेंज होने वाला है। तो अब तो भाई जिनके साथ जो होना था ना वो चीजें हो चुकी हैं। मैं खुद मतलब जो क्वेश्चन ठीक था ना, वो क्वेश्चन भी गलत निकाल दिया बोर्ड ने। तो अब पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि ये आंसर के आने के बाद कोई चेंजेस की गारंटी नहीं होती है कुछ, मतलब फिर तो कुछ चेंज होता ही नहीं है। फाइनल आंसर के बाद कोई चेंज नहीं होता है। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं कौन कौन से कुछ क्वेश्चन थे जो चेंज हुए हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ 23 सेकंड वाली शिफ्ट में ना, एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था 185 रेशियो 199 में जो रिलेशन था, वो दूसरा ही रिलेशन हमें फाइंड करना था। तो इसमें इसमें 2 ऑप्शन माने गए हैं। एक तो था 126 रेशियो 134 और एक था 139 रेशियो 153। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन को करेक्ट मान लिया गया है। वैसे मुझे लग रहा था कि ये दोनों ही मतलब दोनों तरीके से हो सकता है। ये दो मेथड से इसके दोनों से 2 अलग अलग आंसर आ रहे थे, तो बोर्ड ने ये दोनों क्वेश्चन के लिए दोनों ऑप्शन मान लिए। तो जिसने भी ए ऑप्शन चूज किया होगा या किसी ने सी ऑप्शन चूज किया होगा, तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसने ए ऑप्शन चूज किया उसको आधा मिलेगा और सी वाले को भी आधा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने ए या सी में से दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज किया उसको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और जिसने इस वाले क्वेश्चन को किया ही नहीं है या बिल्कुल भी कुछ इसमें से कोई सा भी आंसर चूज नहीं किया, उसको कुछ नहीं नंबर मिलेगा। तो इस तरह से मिलते हैं नंबर। अगर दोनों 2 ऑप्शन माने जाते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग 2 नंबर ही मिलेंगे, और अगर किसी ने कुछ चूज नहीं किया तो उनको नहीं मिलेंगे। इस तरह होता है। बाकी एक ये भी था जो आयत वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी 15 मान लिए गए हैं, जो आयत वाला क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर। बाकी अगर मैं बात करूं 23 की सेकंड शिफ्ट में कुछ ऐसा ज्यादा कुछ खास देखने को मिला ना। तो कोई क्वेश्चन हमारा कैंसिल हुआ है, ना कोई क्वेश्चन मतलब हटाया गया है। पता नहीं 23 की सेकंड वाले शिफ्ट का क्या होगा। पहले ये शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड में आ रही थी। आई होप कि अब अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिले। और देखो, जीएस में तो मैंने ज्यादा किए भी नहीं थे। मेरी जीएस की बहुत बेकार गया था पोर्शन जीएस वाला। बस मैथ और ये चीजें ठीक सी गई थी थोड़ी। हिंदी के अंदर मैं बताऊं तो, और हिंदी के अंदर एक क्वेश्चन था। देखो, हिंदी के अंदर हमने बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए अलग अलग वो किया था। मैंने भी इसके लिए, मुझे कुछ मिला नहीं था। एक क्वेश्चन था जो ये गद्यांश आया हुआ था ना, गद्यांश या पद्यांश जो भी बोलना चाहो। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में, मर्दानी शब्द का अर्थ बताना है हमें। तो देखो, इन्होंने ना जो आंसर की आई थी उसके अंदर इन्होंने वीरांगना को माना हुआ था। और सर ने भी, जब नवीन सर ने ये इसकी जो एनालिसिस कराया था उसमें वीरांगना ही बताया था। लेकिन फिर भी मैं श्योर थी कि इसमें पुरुषों जैसी जरूर होना चाहिए। या तो इसके दोनों ऑप्शन को मानना चाहिए इन्हें, या फिर पुरुषों जैसी तो जरूर ही आना चाहिए। तो मैंने लगाया था पुरुषों जैसी, मैंने लगाया था ये। और इसके बाद जब मैंने इसको ऑब्जेक्शन किया था इस क्वेश्चन को, मैंने इसमें आधार बनाया था गूगल से मैंने यही चीज बिल्कुल यही पद्यांश सर्च किया और इसको माना था कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है।
इस पद्यांश के अंदर इस वर्ड का क्या अर्थ निकल के आता है, तो उसमें भी पुरुषों जैसे ही आया था। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग माना था, लेकिन मोस्टली सभी ने पुरुषों जैसे ही माना था। यहाँ पर इसका मतलब वीरांगना भी है, लेकिन वीरांगना के साथ साथ पुरुषों जैसी भी है, तो ये वाला क्वेश्चन चेंज हुआ है। इसमें इन्होंने दोनों ऑप्शन को करेक्ट मान लिया है, मतलब वीरांगना भी ठीक है और जिसने पुरुषों जैसी लगाया वो भी ठीक है, लेकिन पुरुषत्वान ये तो नहीं माना है। बोर्ड ने ए और बी दोनों को मान लिया है। चलो ये वाला क्वेश्चन एक ठीक हुआ है, बाकी कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। 23 की सेकंड शिफ्ट वालों को तो पता नहीं क्या ही होगा, मेरे तो नंबर काफी कम लग रहे हैं मुझे। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था अवयव के कितने भेद होते हैं। देखो पहली आंसर की आई थी इसमें इन्होंने 5 माने थे, फिर लेकिन मैंने ऑब्जेक्शन किया था और फिर मैंने इसमें लगाया था 4, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखोगे ना तो अवयव के 4 ही भेद पड़ते हैं। निपात को बहुत ही कम लोग मानते हैं अवयव का भेद, और मोस्टली निपात माना भी नहीं जाता है। मैंने काफी सारी बुक पढ़ी, नवीन सर की मैंने हिंदी की बुक पढ़ी हुई है, उसमें निपात को अवयव का भेद नहीं माना गया, उसमें 4 ही अवयव के भेद माने गए हैं। और सर ने जो एनालिसिस कराया था नवीन सर ने भी 4 ही बताया था कि अवयव के भेद 4 होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पर जब मैंने ऑब्जेक्शन किया था तो ऑब्जेक्शन के लिए मैंने यूज किया था ये आई थिंक उत्तराखंड के उत्तराखंड एसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने प्रॉपर 2018 में आया था, शायद 8 में आया था, ऐसा कुछ था। तो मैंने प्रॉपर उस चीज को वो बनाकर उसका एक फोटो बनाकर उसको लगा दिया था ऑब्जेक्शन के टाइम पर, जो हमें उसके साथ एक सबमिट करना होता है, तो मैंने यहाँ पर वो वाली चीज लगा दी थी। तो ये वाला क्वेश्चन ठीक हो गया, अवयव के भेद वाला क्वेश्चन। इसमें 4 ही मान लिया बोर्ड ने। वैसे आई थिंक इनको 4 और 5 दोनों ही मानने चाहिए थे, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि 4 भी होते हैं, कुछ लोग 4 को मानते हैं और कुछ लोग 5 को। इसमें 4 और 5 इनको 4 और 5 दोनों ही मान लेना चाहिए था, मतलब बी और सी इसके दोनों ऑप्शन हो जाने चाहिए थे, क्योंकि कुछ लोग 4 भी मानते हैं और कुछ लोग 5 भी मानते हैं। वैसे मोस्टली जब हम पढ़ते हैं अगर अवयव के कोई भेद पूछता है तो मोस्टली सभी 4 ही बताते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इन्होंने इसमें 4 मान लिया। फिलहाल जो पहले माना हुआ था वो 5 माना हुआ था, लेकिन इसमें मुझे एक क्वेश्चन के लिए बड़ा ही वो हुआ कि इन्होंने इसके लिए ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन था और ये कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन। चलो पहले तो ये वाला देखते हैं। कानन का पर्यायवाची जो शब्द था पहले इन्होंने ये वन और अरण्य, अब इसमें इन्होंने दोनों ऑप्शन को मान लिया। चलो ये वाला क्वेश्चन भी करेक्ट हो गया है। वन और अरण्य इन्होंने ए और डी दोनों को मान लिया है। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन था, कहाँ गया है वो, मैं भी देख रही हूँ। ठीक है ये वाली चीजें चेंज हुई है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना वो बिल्कुल कहाँ गया। एक क्वेश्चन, हाँ तो अगर आप देखोगे ना एक क्वेश्चन था 122 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे वाले सेट में, 122 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, मात्र, खर्च, निपट और चुपचाप। तो इसमें ना इन्होंने सिर्फ मात्र को माना है, लेकिन जो उससे पहले आंसर की आई थी उसमें इन्होंने निपट को माना था, लेकिन जो फाइनल आंसर की आई है इसमें इन्होंने मात्र को माना है। तो देखो यहाँ पर कितनी बड़ी गलती करी इन्होंने। यहाँ पर ए और सी दोनों ही लेने चाहिए थे इनको, क्योंकि निपट होता है और मैंने पढ़ाई है खुद, नवीन सर ने पढ़ाया अपनी क्लास में, मेरे नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है ये निपट के लिए सर ने बताया था कि निपट मूर्ख या इस तरह से जो वर्ड था, इसमें दोनों ही शब्द विशेषण होने चाहिए थे, मात्र भी और निपट भी। तो देखो एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपको पूरे 2.5 नंबर चले जाते हैं। 2 नंबर तो पूरा एक क्वेश्चन ले जाता है, उसके बाद आधा नंबर वो निगेटिव में ले जाता है। तो ये देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया है। और आई थिंक जीएस वगैरह में भी थे कुछ क्वेश्चन गलत, जीएस में था, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया शायद। तो ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे गलत हो गया है। अवयव के भेद इसमें 4 मान लिया इन्होंने। कानन वाला क्वेश्चन चलो ठीक हो गया, कानन का पर्यायवाची शब्द वन और अरण्य, अब इसमें दोनों मान लिए इन्होंने। तो ज्यादा कुछ खास चेंजेस ना देखने को नहीं मिला, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा चेंजेस हुए हैं, सिर्फ यही थे कुछ क्वेश्चन जो चेंज हुए हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे। तो मेरा जो अब स्कोर है ना फाइनली वो पहले वाला स्कोर हो गया जो पहले था। कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं तो कुछ ठीक हो गए हैं। तो अगर मैं बात करूँ ना, मुझे सबसे ज्यादा जो दुख है ना, जो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है कि वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, जो कि है विशेषण वाला शब्द की कौन सा विशेषण है। मात्र भी विशेषण है और निपट भी विशेषण है, इसमें दोनों ही मानने चाहिए थे, इन्होंने सिर्फ एक को ही माना है। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए 2.5 नंबर तो यहाँ पर कट गए हैं। बाकी देखते हैं कि अभी क्या होता है। देखो अभी फाइनली जितना भी काम था हमारा सब हो चुका है। अब ना मुझे लगता है कि बस अब सिर्फ किस्मत का खेल ही बाकी है। अब जो भी है ना, अब नॉर्मलाइजेशन है, ये भगवान जी पर ही डिपेंड करता है। अब जो भी बाकी है ना, नॉर्मलाइजेशन बाकी है, बाकी इससे ही कुछ हो सकता है अब।
बाकी जितना हमारा करना था, जितना हमें चीजें करनी थी वो हम सब कर चुके हैं। अभी देखते हैं बस अब बाकी किस्मत की चीजें बचती हैं कि क्या होता है। बाकी इस तरह का ही कुछ स्कोर रहा है, मतलब जितनी आंसर की आने से पहले मेरे, अगर मैं टोटल बात करूँ तो मेरे 98 क्वेश्चन ठीक हैं, जिसमें से मेरे 21 क्वेश्चन गलत हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ, देखो मैं बता देती हूँ आपको, हिंदी में मेरे 30 क्वेश्चन ठीक है, मैथ्स में 21 क्वेश्चन ठीक है, रीजनिंग में 36 हैं और जीएस में 11। तो सबसे ज्यादा जो मेरा स्कोर कम हुआ था ना, वो जीएस की वजह से ही हुआ था। जीएस बहुत ही ज्यादा अजीब सी पूछी हुई है 23 के सेकेंड एग्जाम में। 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, उसकी जीएस मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार लेवल की आई हुई थी, मतलब बहुत ही मुश्किल, बहुत ही डिफिकल्ट थी जीएस वाला पार्ट। और वैसे सभी की जीएस इस तरह की आई थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 23 में ही आई थी, सभी की जीएस इस तरह की थी। और रीजनिंग में तो मेरी कुछ मिस्टेक हो गई थी, गोला भरने में टाइम नहीं रहा था, सारे मेरे एक साइड का जो होता है ना, मतलब एक जैसे ये पूरा पेपर है ना, जो इधर वाली साइड के जो क्वेश्चन थे वो सारे गलत भर गए थे जल्दबाजी में, क्योंकि लास्ट टाइम था, बिल्कुल टाइम ओवर होने वाला था। और मुझे लगा था कि सर 5 मतलब ये बोला गया था ना कि 5 मिनट सभी को एक्स्ट्रा मिलेंगी, लेकिन ऐसी 5 मिनट कोई मिली नहीं। फिर उसके बाद मुझे वो फटाफट करने पड़े, मुझे लगा था कि 5 मिनट एक्स्ट्रा रहेंगी, लेकिन सर ने ले लिया था, मेरे गोले गलत भर गए थे रीजनिंग में काफी सारे, तो इसीलिए सिर्फ इतना ही स्कोर बना है मेरा। तो फाइनली अब दोबारा आंसर के आने के बाद मेरा स्कोर 185.5 फिर से हो चुका है। बस सिर्फ इतना ही हुआ है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इन्होंने अभी भी नहीं माने, गलत सलत कर रखी है आंसर की, जो कि मैंने अभी आप सभी को दिखाया भी था, वो विशेषण वाला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन ठीक थे वो गलत कर दिए हैं, जो बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है ठीक है वो भी फिर गलत कर रखा है। बाकी अभी मुझे नहीं लगता अब इसमें कुछ चेंजेस हो पाएगा, अभी तो सब कुछ भाई भगवान जी के हाथ में, अभी क्या होना है। तो इस तरह के क्वेश्चन थी। तो देखो और बाकी क्वेश्चन था आप सभी का कि कैसे नंबर मिलते हैं। जब आपके दो ऑप्शन, जिस भी क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन माने गए हैं, जिसने भी उन दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन चूज किया होगा, उनको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन जिस भी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन कैंसिल हुए ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट तो उन्हीं को होने वाला है, क्योंकि जिस भी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, उनको जितने भी वो क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन जैसे कैंसिल हुए हैं, तो आपको 5 दूनी 10 नंबर नहीं मिलेंगे, तो एटलीस्ट आपको 7-8 नंबर मुझे लगता है कि मोस्टली सभी को मिल ही जाएंगे। ये जो डिपेंड करेगा, ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि आपके सही क्वेश्चन कितने हैं। जितने क्वेश्चन ज्यादा आपके सही होंगे, उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे जिस शिफ्ट के अंदर कैंसिल हुआ है। बाकी जिसके अंदर क्वेश्चन ही चेंज हुआ है, उसके लिए भी पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन जिसने वो क्वेश्चन चूज किया होगा दूसरे वाला। तो इस तरह से है। बाकी आई होप कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि आई होप कि अब नॉर्मलाइजेशन ढंग से हो जाए, क्योंकि 23 की सेकंड शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट निकल कर आई थी। इसके बाद इसमें ना ही तो कुछ ज्यादा मुझे कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि जो कुछ चेंजेस हुआ है वो सभी चीजें वो पहले ही ठीक थी। इन्होंने चेंज करके कुछ बहुत बड़ी कोई वो नहीं कर दिया कि चेंज करके आपने कुछ अलग कर दिया है। वो क्वेश्चन पहले से गलत थे, उन्होंने गलत दे रखे थे। बाकी फिलहाल देखते हैं कि अभी क्या होता है, क्योंकि अभी तो इतना स्कोर बन रहा है। आई होप नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि 23 की सेकंड शिफ्ट थोड़ी डिफिकल्ट भी थी। बाकी अभी देखते हैं। वैसे मैं आप सभी को बता देती हूँ कि किस शिफ्ट के अंदर कौन से क्वेश्चन रॉन्ग थे, क्या क्या था। मुझे किसी ने कमेंट किया था, उन्होंने सब सारी शिफ्ट के अंदर बताया हुआ था। देखो, तो सबसे पहले तो बता दूं, ये मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, ये किसी ने कमेंट किया था मेरे चैनल पर, महाकाल भक्त नाम से ही था कोई। उन्होंने बताया था कि 30 की जो सेकंड शिफ्ट है उसके अंदर 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 2 के आंसर जो है 2 ऑप्शन माने गए हैं। 25 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, 3 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है। और 25 की सेकंड शिफ्ट के अंदर 4 क्वेश्चन हटा दिए हैं। 25 की सेकंड शिफ्ट के अंदर 4 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। 31 सेकंड शिफ्ट के अंदर 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 3 क्वेश्चन के आंसर जो है वो 2 ऑप्शन सही है। 23 अगस्त की पहली शिफ्ट के अंदर 6 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है। और 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं और 1 क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं और 1 क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, यानी कि 30 की फर्स्ट में 1 क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। और इसके बाद 31 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं और 2 क्वेश्चन के कैंसिल हुए हैं। तो अगर आप देखोगे ना, तो किसी शिफ्ट के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। अगर आप देखोगे तो जिनके भी क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट तो मुझे लगता है उनका ही होगा। जिस शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन ही पूरा कैंसिल हुआ है, उनको शायद थोड़ा फायदा हो सकता है। बाकी तो कुछ ज्यादा खास चेंजेस नहीं हुए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन इन्होंने पहले गलत बताया हुआ था अभी वो सिर्फ ठीक किए हैं, उससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए और नॉर्मलाइजेशन होकर कुछ नंबर ठीक ठाक हो जाए। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।